किसान सेवा के इस YouTube चैनल पर किसान भाइयों आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं हूं आपका दोस्त राकेश मौर्य। किसान सेवा चैनल पर हम खेती बाड़ी से जुड़ी बेहतरीन ताज़ा जानकारियां आपके लिए लेकर आते हैं। तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। किसान भाइयों, इन दिनों हमारे ज़िले में अरहर यानी कि तुअर की फसल लगी हुई है और चने की भी फसल अभी हमारे खेतों में है। तो आज हम आपको बताएंगे कि तुअर और चने की फसल को तना छेदक कीट से कैसे बचाएं, तुअर और चने की फसल को तना छेदक इल्ली से कैसे बचाएं। इस बारे में हमने कुछ खेतों पर भी भ्रमण किया है और किसान भाइयों से हम खुद मिले हैं जाकर, उन्होंने हमें अपनी समस्या बताई है। आपको बता दें कि ये देखिए, ये चने की फसल आप देख रहे हैं और ये जो है एक चने की फसल में से एक इल्ली हमने यहाँ से निकाली। ये किसान भाई हमें बता रहे हैं। तो इस कीट का नियंत्रण कैसे होगा और क्या उपचार होंगे, बहुत सारी बातें हैं वो आज के वीडियो में आप देखेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। पहले एक बार और आपसे निवेदन करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। चलिए जुड़ते हैं कृषि वैज्ञानिक आर.डी. बारपेटे से। बारपेटे जी, इन दिनों तुअर और चने की जो हमारी फसल है, इस पे फली छेदक कीट की कुछ बातें किसानों की तरफ से आ रही हैं, तो इस पर आपका क्या सलाह रहेगी आपकी? दोनों फसलों में निश्चित रूप से इस समय फली छेदक कीट का प्रकोप है और दोनों फसलों के लिए जो रणनीति है वो बिल्कुल अलग होगी जी। क्योंकि चने की जो फसल है इस समय वो बिल्कुल आरंभिक अवस्था में है, साकीय वृद्धि उसमें हो रही है, अभी फूल चालू हो रहे हैं कहीं कहीं और ज़्यादातर में फूल भी नहीं है। तो इस समय जो चने की फसल में इल्ली का प्रकोप है वो बहुत कम घातक है, ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। उसमें हम कुछ सुरक्षात्मक उपाय करेंगे जी। सुरक्षात्मक उपाय के तहत जैसे आप चिड़ियों के बैठने के लिए खूंटियाँ लगाएं टी आकार की, बहुत आसान है, उसमें पर्यावरण को भी वो मित्रवत है और पैसा भी खर्च नहीं होता है। फेरामोन प्रपंच लगाएं जो बहुत सस्ता पड़ता है और बहुत प्रभावी है, ये भी सुरक्षात्मक एक उपाय है। अगर ये दो कर लिए हैं तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा चिंता का विषय चने की फसल में खास करके नहीं है, क्योंकि अभी ठंड जैसे ही बढ़ेगी ये इल्ली का प्रकोप प्राकृतिक रूप से घटेगा। तो चने में रासायनिक दवाइयों की ज़रूरत जहाँ पर फली नहीं है वहाँ पे नहीं है। अब जहाँ पे कहीं बहुत जल्दी जिनकी बोनी हो गई है, चने की बोनी मान लीजिए किसी ने बिल्कुल अक्टूबर के शुरू में बोनी कर दी है और फली आ गई, दाने भर रहे हैं, वहाँ पे ज़रूर वो रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करें। और वहाँ पे रासायनिक दवाइयों में सर्वाधिक उपयुक्त और सबसे आर्थिक रूप से भी जो हितकर है वो है इमामेक्टिन बेंजोएट। इमामेक्टिन बेंजोएट एक दानेदार दवाई है, 1 एकड़ में करीब 100 ग्राम लगेगी। वो 10 से 12 पंप में उसको घोल के और 100 ग्राम दवाई को आप 1 एकड़ में छिड़काव करेंगे तो तुरंत आपको फायदा हो जाएगा जी। अब ज़्यादा चिंता का विषय इस समय अरहर की फसल है, क्योंकि अरहर की फसल में दाने भर रहे हैं, फूल की अवस्था ख़त्म हो चुकी है और दाने भरना चालू है, कहीं कहीं पे दाने भर भी चुके हैं, पकने वाली स्थिति में आ रही है वो। यहाँ पर इल्ली का प्रकोप निश्चित रूप से है और ये बहुत घातक कीट है। तो अरहर में जो फली छेदक कीट के नियंत्रण के लिए हमको इस समय सुरक्षात्मक तरीके अपनाने की ज़रूरत नहीं है। इस समय हमको तुरंत जो सबसे इमीडिएट रिज़ल्ट दे ऐसी दवाइयों का चयन करके और स्प्रे करना चाहिए। चने की फसल में और अरहर की फसल में फली छेदक कीट के नियंत्रण के लिए दवाइयाँ वही अनुशंसित है, इमामेक्टिन बेंजोएट जो दानेदार दवाई है वो लें, या एक और इसका वैकल्पिक दवाई और है और वो है आपका डेसिस के नाम से जो आता है डेल्टामेथ्रिन। डेल्टामेथ्रिन तरल दवाई है, लगभग 150 ml 1 एकड़ में लगेगी। अरहर में और चने में सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखें, अरहर की फसल चूँकि बड़ी है तो हमको घोल की मात्रा ज़्यादा लगेगी। जैसे आपके चने में लगभग 125-150 लीटर पानी में आपका 1 एकड़ हो जाएगा, अरहर में लगभग 200 लीटर घोल आपको 1 एकड़ में डालना पड़ेगा। और एक चीज़ और किसान भाइयों ने ध्यान दिया होगा कि अरहर की जो फलियां होती है उसके ऊपर वैक्स जैसा एक पदार्थ लगा रहता है, तो उसमें दवाइयों का अच्छा उस पर चिपके
और रिज़ल्ट अच्छा मिले इसके लिए जो चिपको पाउडर है उसका ज़रूर हम प्रयोग करें। चिपको नाम से जो दवाई एक आती है वो कीटनाशक जो दवाई विक्रेता है उन्हीं के पास मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर हम लें और एक टंकी में 15 से 20 ml उसको भी डालें डेल्टामेथ्रिन या इमामेक्टिन बेंजोएट के साथ, और अरहर में इसका तुरंत छिड़काव करें।